भाई सबको सादर नमस्ते। प्रभाव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वीडियो जो एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक की जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हिंदी की बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके सामने एक यूट्यूब चैनल आए प्रभाव अकेडमी के नाम से। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेनिफिट मिले और हमें भी लाभ मिले, बेनिफिट। देखते हैं आप एक विशेष रणनीति और पाठ्यक्रम के विशेष विशेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत है, उपस्थित है। तो देखते हैं अपन पाठ्यक्रम के, और पाठ्यक्रम में देखो भाषा का जो पाठ्यक्रम है वो दो प्रकार की भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक तो जो सामान्य ज्ञान है भाषा का, वो है 50 नंबर का यहाँ पे आएगा, इसमें 30 नंबर की केवल हिंदी है, केवल हिंदी आएगी यहाँ पे। और जो 20 नंबर का है वो 20 नंबर की आएगी अपने अंग्रेजी। तो 30 नंबर की जो हिंदी है उसकी तैयारी के लिए आप प्रभाव जो एजुकेशन का जो एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उस पर विश्वास करें। ये 30 नंबर आपके लिए बहुत बहुत ऐसे मान लो कि एक विशेष रणनीति के साथ अपने को इन सबको क्लियर करें। देखते हैं इसका देखो सिलेबस की बात करें अपन, तो सिलेबस में पहला देखो इसमें मोटे मोटे जो तरीकों से दिए गए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अपने को पहली चीज पे ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक पढ़ना। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जैसे संधि, अब संधि को पढ़ने के लिए हमें वर्ण आने चाहिए। वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कोश है, कौन सा एगोश है, प्राण है, महाप्राण है, उन सबका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो संधि पढ़ने से पहले अपने को वर्ण पढ़ना। अब यहाँ पे जो मोटे मोटे 5-7 टॉपिक दिए गए, इन 5-7 टॉपिकों से ये साबित नहीं हो सकता कि यही है। हाँ, ये अपन मान सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक क्लियर किससे होंगे? पूरी व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनसे ही होंगे। इन सब की तैयारी के लिए अपने को सभी टॉपिकों को समान रूप से महत्व देना है। अब देखिए वर्ण पढ़ेंगे तो वर्णों में अपने को सारे जो वर्ण हैं जैसे स्वर है, व्यंजन है। अब स्वर और व्यंजन से ये तो नहीं पूछेगा कभी क्वेश्चन कि भाई दीर्घ स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है, लघु स्वर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अपने को संधि के लिए ये सारे स्वर और व्यंजनों की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा टॉपिक अपने पास समास। तो समास में दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो समास विग्रह लेकर के आपको क्या पूछेगा? समास पूछेगा, समास का नाम पूछेगा। एक क्या देगा कि आपको सामासिक पद देगा और फिर समास का नाम पूछ सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है सामासिक पद देगा, उसका समास विग्रह क्या होगा, सही जो सटीक है वो समास विग्रह क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और इससे आगे जो शब्द निर्माण की इकाई वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग में देखो पहले उपसर्ग जो जोड़ते हैं वो पूर्व शब्द के पहले जोड़ते हैं, तो ये तो उपसर्ग होगा। यहाँ पे क्या होगा? मूल शब्द होगा, यानी मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले जो शब्दांश है उपसर्ग होते हैं। और जो अंतिम जो इकाई शब्द निर्माण की वो है प्रत्यय। और प्रत्यय में क्या होता है? मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं, मूल शब्द के क्या होते हैं? अंत में जोड़ते हैं। अब ये तो हो गया अपने शब्द निर्माण की इकाई। अब इनमें अपने को नॉलेज होना चाहिए किसका? वर्णों। अब बात करें आगे, तो ये शब्दकोश के लिए आगे हैं। और शब्दकोश में देखो पर्यायवाची है और विलोम शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको कहीं कोई इसका क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके। वैसे तो अपन यहाँ पर पूरे पर्यायवाची हाथ से बिल्कुल स्लाइडों के माध्यम से नहीं, बिल्कुल हाथ से लिखवा करके आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। विलोम शब्द भी ऐसे ही करेंगे, कोई स्लाइड का काम नहीं है। आपको पूरा हैंड राइटिंग करके पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे अपन यहाँ पर। शब्द युग्म भी ऐसे बताएंगे, जितने भी शब्द को उसके टॉपिक है, चाहे समशब्द भिन्नार्थक शब्द हो, चाहे शब्द युग्म हो, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे अनेकार्थक शब्द हो, ये सारे अपन बिल्कुल हैंड राइटिंग करके बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक जो शब्द है उसकी बात होगी यहाँ पे। शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि का तो ऐसे मान लो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक वैकेंसी में इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। और कन्फर्म है कि वीडियो में भी 1 या 2 क्वेश्चन तो शब्द शुद्धि से और 1 क्वेश्चन अपने वाक्य शुद्धि से कन्फर्म निश्चित है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन निर्धारित होते हैं, जैसे ये 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिकों में एक क्वेश्चन निर्धारित है, फिक्स है। और चाहे पर्यायवाची विलोम से पूछे नहीं पूछे, लेकिन इनमें तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन फिक्स है। तो ऐसे वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में भी क्या होता है? निश्चित होता है, तो इनका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें वाक्य शुद्धि की। अब ये टॉपिक तो दे दिया एक वाक्य शुद्धि, लेकिन वाक्य शुद्धि को अपन तैयारी कैसे करेंगे, कैसे अपने को वाक्य की शुद्धिकरण करना सीखेंगे। तो इस वाक्य की शुद्धि के लिए अपने को देखो पहले तो व्याकरण की कोटियों का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण की कोटियों। और व्याकरण की जो
कोटियों की संख्या है वो मूल रूप से चार कोटि है। और ये चार कोटि कौन सी है? जैसे देखो, एक लिंग है, वचन है, कारक है और काल। यानी इन चारों कोटियों का अपन को बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज होगा तो अपन थोड़ा सा एक वाक्य शुद्धि सीख सकते हैं। फिर थोड़ा सा किसे सीखेंगे? थोड़ा सा अपन सीखेंगे कि शब्द शुद्धि के माध्यम से कि कौन सा शब्द इस वाक्य में शुद्ध लिखा गया है और कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। तो शब्द शुद्धि से अपने को इस चीज का ध्यान रखना होगा, शब्द शुद्धि से। और रही चीज आगे की, तो आगे की चीजों में देखो अपने को विशेषण आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा अपने को यहाँ पे क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। तब क्या करेंगे? वाक्य शुद्धि करेंगे। और इसके अलावा अपने को वाक्य जो विचार टॉपिक है, तो वाक्य विचार टॉपिक में अपने को क्रिया की महत्वपूर्णता के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, 3 भेद हैं, जिनको वाच्य भी कहा जाता है, तो वाच्य का भी अपने को यहाँ पे ज्ञान होना आवश्यक है। तभी अपन क्या कर पाएंगे? वाक्य शुद्धि के टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वाच्य 3 होते हैं, देखो, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। यानी यहाँ पे जो क्रिया का रूप है, किसके अनुसार कब आ रहा है, इन सबका नॉलेज अपने पास होना चाहिए। रही बात ये कि आगे का जो वाक्य शुद्धि का टॉपिक क्लियर कैसे होगा कि अपने को शब्द कोश के जो शब्द हैं, कौन सा शब्द सही जगह सही तरीके से प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, उन सब का भी यहाँ पे अपने को नॉलेज होगा तो ही अपन क्या कर सकते हैं? वाक्य शुद्धि। यानी सीधी अपन सटीक बात करें तो ये हो सकती है यहाँ पे बात कि वाक्य शुद्धि के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें संपूर्ण व्याकरण का नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक, इसमें आपको गौर नहीं करना कि टॉपिक क्या है। टॉपिक हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोगों को जो वाक्य शुद्धि के लिए इन टॉपिकों में सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि भाई आपको जैसे इमली दे देगा, पूछेगा कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बस वाक्य शुद्धि से संबंधित है। आगे बात करें अपन मुहावरे, तो मुहावरे देखो, अपने राजस्थानी भाषा के जो मुहावरे हैं, अपने देश की जो भाषाओं के मुहावरे, उनका भी थोड़ा नॉलेज होना आवश्यक है और साथ में जितने भी मुहावरे अपने हिंदी के हैं उनका भी नॉलेज में होना आवश्यक है। लोकोक्ति है, लोकोक्ति राजस्थानी जो भाषा की लोकोक्ति है उनका भी ज्ञान होगा और हिंदी का भी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन कन्फर्म मैं बता दूं आपको, पारिभाषिक शब्दावली से कन्फर्म आएगा। तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए अपन महत्वपूर्ण जो मीनिंग हैं उनकी ही तैयारी करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे और उन्हीं में से अपने को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देखते हैं अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी टॉपिकों की तैयारी करेंगे और जुड़ जाइए। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी की प्रभाव एकेडमी के एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।